हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। कोरोना काल में घर पे ही रहे, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके की पाठशाला में। वेलकम टू जीके की पाठशाला अर्थात सर्वत्र विजय, अर्थात हमेशा आपकी विजय हो ऐसी कामना हम करते हैं। जिसका भी आप प्रयास कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें आपको 100% सफलता मिले ऐसी कामना हम करते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा? तो मैं आज बात करूंगा, हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, जो देश का सबसे बड़ा संस्था बन चुका है। इस भारतीय रेलवे में ये जानेंगे कि क्या भारतीय रेल का इतिहास रहा, कौन कौन सी ट्रेनें चली थी, कौन सी प्रथम ट्रेन थी, कौन सी जो प्रथम इंजन था उसका क्या नाम था, इसके बारे में अपन जानने का आज प्रयास करेंगे। आपको चित्र में बहुत अच्छी तरीके से रेल दिख रही होगी। ये हमारी रेल है, एक मेट्रो रेल दिख रही है आपको। ये शताब्दी एक्सप्रेस जो आप जानते हैं कि कानपुर से नई दिल्ली और कई अलग अलग स्थानों से भी ये चलती हुई दिखाई देती है। तो आज का जो मूल उद्देश्य है वो अपना भारतीय रेलवे, जो भारतीय रेलवे के बारे में जानेंगे अपन, उसका इतिहास देखेंगे, मेट्रो ट्रेन के बारे में जानेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, कोंकण रेलवे, इन सभी के बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन आज करने वाले हैं। चलो दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तो भारतीय रेल का इतिहास, किस प्रकार भारतीय रेल का इतिहास रहा है। भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। अर्थात भारतीय रेलवे जो एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। और यदि विश्व की प्रथम सबसे बड़ी रेलवे की मैं बात करूं तो अमेरिका की जो रेलवे है वो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे आती है। यहाँ पे भारतीय रेलवे दिख रही है आपको। भारतीय रेलवे का जो मोनो है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यदि मैं भारतीय रेल के मूल मंत्र की यदि बात करूं तो इसका मूल मंत्र होता है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। हाँ दोस्तों, आपकी सुरक्षा, आपकी संरक्षा और आपको समय पालन कराना भारतीय रेल का क्या है, मूल मंत्र है। हाँ दोस्तों, आपको इसमें यही याद करना है कि भारतीय रेल का क्या मूल मंत्र होता है। तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। आगे देखते हैं तो आगे अपन भारतीय रेल के बारे के इतिहास में देखते हैं। तो इतिहास की जब मैं बात करता हूं तो आप सभी जानते ही है कि भारत में प्रथम रेल कब शुरू हुई थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल की व्यवस्था 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने, कहां से दोस्तों, याद कर लेना, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासन में प्रारंभ हुई थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या क्या याद करना है ये आप अच्छे से देख लीजिए। पहली बात तो कि भारत में सबसे पहले रेल व्यवस्था कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी। कितने किलोमीटर का रास्ता इन्होंने तय किया था, तो 34 किलोमीटर का रास्ता इन्होंने तय किया था। और चौथा प्रश्न ये बनता है कि किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। तो आपका आंसर जाता हुआ दिखाई देता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। यदि फिर मैं दूसरी बात करूं तो यहाँ पे भाप इंजन के साथ 14 डिब्बे की रेलगाड़ी थी। जो पहली जो रेलगाड़ी चली थी जो मुंबई से थाने थी, इसमें एक भाप इंजन था और इसके साथ 14 डिब्बे थे। क्या थे कि एक भाप इंजन था और 14 डिब्बे थे। और जो इंजन था उसका जो नाम था उसे क्या बोलते थे, ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था। क्या कहा जाता है, ब्लैक ब्यूटी नाम से इसे जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं तो आगे अपन देखते हैं कि देश में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। तो देश में प्रथम विद्युत रेल 2 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। दोस्तों, कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो देश में प्रथम विद्युत रेल 2 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन है। जो बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी भारत की, तो वो डेक्कन क्वीन आएगी। कौन सी दोस्तों, डेक्कन क्वीन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए। तो देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या है दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चित्र आपको दिख रहा है, ये ही कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपने को इस स्लाइड में जो क्वेश्चन याद करने हैं वो है कि पहली विद्युत रेल कब चली इंडिया में, तो 2 फरवरी 1925 को। कहां से कहां तक दोस्तों, तो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है कि बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन कौन सी है, तो वो जो आंसर है इसका डेक्कन क्वीन जाता है। फिर तीसरा प्रश्न ये बनता है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन या रेलगाड़ी है वो है विवेक एक्सप्रेस। जो कहां से कहां तक चलती है दोस्तों, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती हुई दिखाई देती है।
आगे देखते हैं कि भारतीय रेल की प्रमुख स्थापना, मतलब भारतीय रेल में क्या क्या प्रमुख स्थापना हुई है उसका थोड़ा सा अपन यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ 1890। दोस्तों किसी भी संस्था को चलाने या उसको कार्यान्वित करने के लिए एक्ट की आवश्यकता होती है, इसीलिए भारतीय रेलवे एक्ट पारित किया गया। कौन से सन में किया गया? तो 1890 में भारतीय रेल एक्ट पारित किया गया। हाँ दोस्तों, कब? 1890 में भारतीय रेलवे एक्ट पारित किया गया। फिर 1905 की यदि मैं बात करूं, जो किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड कर्जन का समय था। बंगाल विभाजन हो चुका था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905-6 में हो चुकी थी, तो इस हिसाब से 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। पहले बना था 1990 में रेलवे, जो भारतीय रेलवे एक्ट होता है वो हुआ, फिर 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, फिर उसके बाद 1950 की यदि मैं बात करूं तो प्रथम बार रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो प्रथम बार रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? तो 1950 में पहली बार रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया। आगे देखते हैं भारत में मेट्रो का आगमन। अब अपन ने थोड़ी सी रेल देख ली कि पहली रेल कब चली, वो पहला इंजन कौन सा था, उसका नाम क्या था। उसके बाद अपन भारत में मेट्रो का आगमन देखते हैं। आगमन, यहाँ पे मेट्रो का आगमन देखते हैं तो भारत में प्रथम बार मेट्रो रेल 14 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के दमदम से टॉलीगंज तक चलाई गई थी। दोस्तों याद रखना, पहली मेट्रो कौन सी है इंडिया की? तो ये कलकत्ता मेट्रो है, जो कहां से कहां तक चली थी? तो कलकत्ता के दमदम से टॉलीगंज तक चलाई गई थी। और कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1984 में चलाई गई थी। उसके बाद यहाँ मैं दूसरी मेट्रो की बात करूँ तो भारत में दूसरी जो मेट्रो रेल है वो थी दिल्ली मेट्रो। कौन सी दोस्तों? यहाँ पर दिल्ली मेट्रो है, जो 24 दिसंबर 2002 को चलाई गई थी। वो कहाँ से? तो शाहदरा से 30,000 के बीच में आरंभ की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल कब चलाई गई थी? तो 24 अक्टूबर 1984 को चलाई गई थी। कौन सी प्रथम मेट्रो थी? तो कलकत्ता मेट्रो प्रथम रेल थी। ये आप चित्र में देख सकते हैं, कलकत्ता मेट्रो का यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं आम बजट का, कि जो आम बजट है वो भारतीय रेलवे में किस प्रकार अपनी भागीदारी रखता है। इसकी मैं बात करूं तो रेल बजट को आम बजट से अलग 1924 में आकवर्त समिति की सिफारिश पे हुआ था। दोस्तों क्या होता है कि जो बजट होता है, जो साल का पूरा बजट होता है, वो क्या एक साथ यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता था। तो पहले क्या रहता था, रेलवे का बजट और जो पूरा भारत का बजट रहता था वो साथ में क्या करा था, प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1924 से जो आर्कवर्त समिति थी उनकी सिफारिश पे क्या गया, आम बजट को अलग कर दिया गया और रेलवे के बजट को यहाँ पर अलग कर दिया गया। तो प्रश्न बन चुका है कि आम बजट से रेलवे के बजट को कब अलग किया गया? तो 1924 में किया गया। और किसकी सिफारिश पे किया गया? तो आर्कवर्त समिति की सिफारिश पे किया गया। प्रथम बार रेल बजट को जॉन मेथाई ने पेश किया था। हाँ दोस्तों, प्रथम रेल बजट को किसने यहाँ पर पेश किया था? तो जॉन मेथाई ने यहाँ पर पेश किया था। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि भारतीय प्रमुख तथ्य, भारतीय रेलवे के अपन यहाँ पर थोड़े से प्रमुख तथ्यों की यदि मैं बात कर लेता हूँ तो कौन कौन से प्रमुख तत्व आते हैं। यदि मैं भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय देखूं, क्या भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है तो नई दिल्ली में, मतलब इसका जो सबसे बड़ा मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। तथा क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय, कौन सा क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पे? मैसूर में। कहाँ पे दोस्तों? तो मैसूर में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, भारतीय रेल का जो मेन जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में, और यदि उसका क्षेत्रीय संग्रहालय पूछ लगता है तो मैसूर में है। यदि मैं भारतीय रेलवे में डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे 73 अभी तक वर्तमान में डिवीजन दिख रहे हैं। कितने? 73 डिवीजन यहाँ पे वर्तमान में भारतीय रेल में दिखाई दे रहे हैं। और रेल जोन की संख्या की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे रेल जोन 17 है। अभी एक प्रस्तावित है जो 18 है, जो विशाखापट्टनम में रहेगा। तो अभी तो अपनों को रेल जोन की जो संख्या याद करनी है वो 17 ही संख्या याद करनी है। भारतीय रेल कर्मचारी की भर्ती के लिए 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो रोजगार मिलता है वो भारतीय रेलवे से ही मिलता है। और भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों की भर्ती के लिए 21 रेलवे बोर्ड बनाए। कितने? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड को बनाए हैं। आगे देखते हैं तो 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, कब? तो 16 अप्रैल को, अच्छे से याद कर लेना, 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
कौन कौन सा? तो पहले तो बात आएगी 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं कि रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी, रेलवे सुरक्षा बल जिसको आरपीएफ कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1882 में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। यदि मैं रेलवे कर्मचारी बीमा योजना की यदि मैं बात करूं, इसकी स्थापना 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि मैं रेल यात्री बीमा योजना अर्थात यहाँ पे यदि किसी यात्री की रेलगाड़ी से दुर्घटना हो जाती है, उसकी बीमा की योजना जो प्रारंभ हुई थी 1994 में हुई थी। यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। पहला कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि मैं आरपीएफ की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो 1882 को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। रेलवे कर्मचारी बीमा योजना की जो रेल के कर्मचारी है उनकी बीमा की योजना की यदि बात करूं तो वो योजना 1977 में बनाई थी। और यदि मैं रेल यात्री बीमा योजना की बात करूं तो यहाँ पर कब? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं तो अपन आते हैं प्रमुख एक्सप्रेस, जो प्रमुख भारत की जो प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन है उसके बारे में अपन यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। पहली आती है शताब्दी एक्सप्रेस, बहुत अच्छे से आपको दिख रही होगी यहाँ पे जो चित्र में शताब्दी एक्सप्रेस। तो पहली बार जो शताब्दी एक्सप्रेस चली थी वो 10 जुलाई 1988 में चली थी। कब दोस्तों? तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 में चली थी, जो दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। कहाँ दोस्तों? दिल्ली से झांसी के बीच में चली थी। दूसरी मैं बात करूं तो राजधानी एक्सप्रेस है, जो चित्र में आपको अच्छे से दिख रही है। इसकी मैं थोड़ी सी बात करूं तो 1 मार्च 1969, कब दोस्तों? 1 मार्च 1969 को राजधानी एक्सप्रेस चली थी, जो दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। यहाँ पे 2 एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर ली अपन ने। शताब्दी एक्सप्रेस हो गई जो 10 जुलाई 1988 को चली थी, जो दिल्ली से झांसी के बीच में थी। दूसरी राजधानी एक्सप्रेस थी जो 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी, जो दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर आता है प्रमुख एक्सप्रेस के दूसरे पार्ट में कि समझौता एक्सप्रेस। हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि समझौता एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच में चलाई जाती है? तो बहुत अच्छा आंसर ज्यादा दिखाई देता है, भारत और नापाक मतलब अर्थात पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती है। इसको सबसे पहले कब चलाया गया था? तो 22 जुलाई 1976 को पहली बार समझौता एक्सप्रेस को चलाया गया था। दूसरी एक्सप्रेस जो आती है वो मैत्री एक्सप्रेस आती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाती है, जिसको पहली बार जब चलाया गया वो 14 अप्रैल 2008 को चलाया गया था। 2 और ट्रेन याद करना है। एक समझौता एक्सप्रेस है जो 22 जुलाई 1976 को चलाई गई थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाई जाती है। जो मैत्री एक्सप्रेस है तो वो कौन सी है? बांग्लादेश के साथ चलाई जाती है। तो ये कौन सा है? तो 14 अप्रैल 2008। याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान से अपनी मित्रता तो है नहीं, अपन कुछ मिला के समझौता ही कर सकते हैं, तो समझौता एक्सप्रेस उनके बीच में चलाई। बांग्लादेश की यदि बात करते हो, बांग्लादेश अब भारत का बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए अपन ने क्या नाम दिया? तो उसको मैत्री एक्सप्रेस दिया, जो कब चलाई गई? 14 अप्रैल 2008 को चलाई। एक सुविचार आपके लिए कि हौसलों के आगे कोई परिंदा नहीं होता, कि हौसलों के आगे कोई परिंदा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल से जब जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। हाँ दोस्तों, जब आपके अंदर पूरी तरह से कड़े परिश्रम कर आप किसी भी चीज की यदि तैयारी करते हैं तो आपको निराशा होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी ना कभी उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इसी सुविचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आता है कोंकण रेलवे। बहुत प्रसिद्ध नाम है, जिसके बारे में अपने को जानना बहुत आवश्यक है। एक कोंकण रेलवे के बारे में अपन देखते हैं कि क्या कोंकण रेलवे है। तो 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे आरंभ किया गया था। कब? 26 जनवरी 1998 को कोंकण रेलवे आरंभ किया गया था। यह परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई कितनी थी? 760 किलोमीटर इसकी यहाँ पर क्या थी? यहाँ पे लंबाई थी। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये रोहा से मंगलोर तक कोंकण रेलवे चलती है। इसका जो मुख्यालय है वो नवी मुंबई में। कहाँ पे? कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो नवी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थापित है। आगे की बात करूं तो यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्ग, जो यूनेस्को रहता है जो विश्व विरासत सूची में शामिल करता है, वो इसमें भारत के जो 4 भारतीय रेल मार्ग है उसको सूची में शामिल किया गया है, जिसमें पहला नाम आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कौन सी दोस्तों? तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को इसमें शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में। यहाँ पे यदि मैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की थोड़ी सी बात करूं तो इसे ट्रॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये जलपाईगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर के बीच चला गई थी। घूम भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है दोस्तों, बहुत अच्छा फैक्ट है। जो घूम है जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर है। क्या दोस्तों, 2258 मीटर है। तो जो अपन ने इसमें क्या बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को किसमें शामिल किया गया, विश्व विरासत सूची में किया गया, जिसमें जो पहला आता है वो आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो आपको फोटो में बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्या मस्त सीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि मैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की थोड़ी सी बात करूं, तो इसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस किस के कहां से कहां तक चलती है, तो ये जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 88 किलोमीटर के बीच चलाई गई है। और तीसरा फैक्ट ये है कि घूम है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, जिसकी ऊंचाई 2258 मीटर है। अगले यदि विश्व विरासत सूची की बात करूं, तो अगला जो विश्व विरासत सूची में जो आता है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आता है। इसकी थोड़ी सी यदि बात करूं, तो इससे पहले विक्टोरिया टर्मिनस तथा बोरीबंद रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। 2004 में इसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। कौन सा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या छत्रपति शिवाजी स्टेशन, या यहाँ पर रेल मार्ग बोल सकते हैं। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसे विक्टोरिया टर्मिनस तथा बोरीबंद रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था। और 2004 में इसे विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। अगले बात करूं, तो अगला यहाँ पे जो आता है उसे बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कौन सी दोस्तों, तो नीलगिरी माउंटेन रेलवे यहाँ पे अपने को दिखाई देती है। इससे ब्लू माउंटेन के नाम से भी नहीं जाना जाता है दोस्तों। कौन से, ये तीसरी अपनी जो रेल मार्ग है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो आपको अच्छी तरह से दिख रही है चित्र में। इसे क्या क्या बोला जा सकता है, तो इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। 2005 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और 15 अक्टूबर 1908 को कुन्नूर से ऊटी के बीच में चलती है। कहां से, कुन्नूर से ऊटी के बीच में से चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगला प्रश्न आता है जो अपने विश्व विरासत सूची का चल रहा था, यह चौथा है, जिसको कालका शिमला रेलवे के नाम से जाना जाता है। कौन सा रेल मार्ग है, तो इसको बोलते हैं कालका शिमला रेलवे रेल मार्ग के नाम से इसे जाना जाता है। कालका शिमला रेलवे मार्ग की बात करूं, तो इसे 10 जुलाई 2008 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि अंतिम जो रेलवे मार्ग का जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है वो कौन सा है, तो कालका शिमला रेलवे, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, अंतिम रूप से इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यदि मैं प्रमुख भारतीय रेलवे के प्रश्न की यदि बात करूं, तो दोस्तों अपन इस पार्ट में अब थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। 10 से 12 प्रश्न अपन देखेंगे। उसके बाद अगले जो पार्ट आएगा उसमें मैं भारतीय रेलवे बोर्ड, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, जैसे उत्तर भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ पे पश्चिमी रेलवे कौन सी है, कोलकाता का, जबलपुर का कौन सा मुख्यालय बनता है, ये सभी अपन अच्छे से देखेंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट्रियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन जो आगे वाले वीडियो रहेंगे उसमें अपन शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, विवेक एक्सप्रेस, भारत वंदे भारत हो गई, तेजस हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है उसके बारे में, और रेलवे के पूरा जो संपूर्ण करंट अफेयर एक साल से जो बना है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न ये बनता है, यूनेस्को में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय रेल कौन सी थी। तो अभी अपन ने पढ़ा है इसमें कौन सा है, दार्जिलिंग हिमालय जो हिमालयन था वो यूनेस्को शामिल होना प्रथम भारतीय रेलवे था। यदि फिर दूसरे प्रश्न की थी मैं बात करूं, तो कोयला से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है। दोस्तों क्या पूछ रहा है कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना मतलब प्रथम इंजन कौन सा है, तो ये बोलते हैं फेयर क्वीन। कौन सा, फेयर क्वीन कौन सा है, कोयले से चलने वाला देश का प्रथम पुराना इंजन है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में पहली डीलक्स ट्रेन का नाम क्या था। जो भारत में पहली डीलक्स ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था, तो उसका था ढक्कन क्वीन। क्या था दोस्तों, ढक्कन क्वीन। 3 प्रश्न याद करना है कि यूनेस्को में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय रेलवे कौन था, तो दार्जिलिंग हिमालय था। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा था, फेयर क्वीन था। भारत की पहली डीलक्स ट्रेन का नाम क्या था, तो ढक्कन क्वीन इसका पहला नाम था। आगे अपन देखते हैं मेट्रो पुरुष उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि मेट्रो पुरुष उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए इंजीनियर श्रीधरन को किस नाम से जाना जाता है, मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इन्होंने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया और केरल से चुनाव भी ये लड़ रहे हैं। कौन है, इंजीनियर श्रीधरन। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्य की सीमा पर है। हाँ दोस्तों, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्य की सीमा पर है, तो उसका जो नाम है नवापुर। कौन सा, नवापुर है, जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बना हुआ है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम रेल मंत्री कौन है? तो आसफ अली यहाँ पर कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री है। उसके बाद देश की प्रथम रेल मंत्री कौन है? पहले अपन ने पूछा कि देश का प्रथम रेल मंत्री कौन थे, अब पूछ रहे हैं देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ममता बनर्जी कौन थी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। अगली यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी वीडियो में जो भी परेशानी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी प्रयास होगा मैं उसको सुधारने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर जो उत्तर रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण रेलवे का, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, और इसी तरह से मैं कम से कम यहाँ पे 5 से 6 वीडियो में पूरा भारतीय रेलवे की हिस्ट्री को कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।